अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ एटी तो वो अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट को 60 डेज़ के अंदर, एंड उसको फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा 60 डेज़ का ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। ओके, उसके बाद में कुछ प्रोविजंस जैसे पावर्स ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल एंड एसटी। तो क्या क्या पावर्स है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सिविल कोर्ट का जो पावर है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, फिर इशूइंग कमीशन, रिव्यूइंग इज डिसीजन, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर या एनी अदर मैटर। तो इसमें जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, एंड सिविल कोर्ट का इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इन द मैटर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपिलेट ट्राइब्यूनल या एसडी। ये हो गया, कुछ है नहीं इसमें। कौन कौन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कौन कौन रहता है वो है एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन लोग। पावर्स ऑफ सर्च और सीजर क्या है कि किसके पास पावर है सर्च और सीजर करने का? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर कुछ भी कंट्रावेंशन कर रहा है अंदर सेक्शन 13। या फिर सीजी बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज कर सकता है कोई भी ऑफिसर को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई का हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंट्रावेंशन अंडर सेक्शन 13। एंड इन लोग का जो सेम पावर्स होगा अंदर इनकम टैक्स एक्ट। तो याद रखना, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट हो सकता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज कर सकता है कोई भी ऑफिसर को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टिगेट करेगा कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 13। इन लोगों का सेम पावर होगा एज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, इसमें एक है प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एसेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया। हम लोग पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 13 में, वही है देखो। तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, एंड जिसका मतलब इंडिया के बाहर तुम उसको अक्वायर किया है, जिसका एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है या सीज कर सकता है ऑफ द अमाउंट इक्विवेलेंट इन इंडिया। ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। एंड ये जो ऑर्डर ऑफ सीजर है ना, वो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास लेके जाएगा। ऑर्डर ऑफ सीजर शैल बी प्लेस बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 30 डेज, ठीक। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये जो ऑर्डर ऑफ सीजर है, सीधा सा बात है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास लेके जाना पड़ेगा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कौन लेके जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कब लेके जाएगा? विद इन 30 डेज। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्पोज कर देगा ऑर्डर को 180 दिन के अंदर, साथ में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगा। और कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अपील फाइल कर सकता है एपिलेट ट्राइब्यूनल को। इतना सा पढ़ने से हो जाएगा। तो अगर देखो सीज कर सकता है प्रॉपर्टी, इतना तक तो समझ में आया। तो ये जो ऑर्डर ऑफ सीजर है ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास बिफोर प्लेस किया जाएगा, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन प्लेस करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कब करेगा? विद इन 30 डेज। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 180 दिन में ऑर्डर पास डिस्पोज ऑफ कर देगा आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अपील फाइल कर सकता है टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल। देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर इन्वॉल्व, बार बार रिवाइज करना होगा ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर क्या पूरा, ओके। अभी हम लोग जो